सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और अभी ना मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। नहा के सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा करने का और मैं सब काम करने के बाद ही नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना दिया बत्ती कर ली थी, आरती वारती कर ली है। दिया बत्ती और आरती करने के बाद मैं जाती हूँ बाहर तुलसी में पानी चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ तुलसी में पानी और धूप भी मैं जला लेती हूँ यहाँ बाहर। और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर और अब मैं डाल देती हूँ कपड़े छत में जो मैंने कपड़े धोए थे। तो आजकल मैंने 4-5 दिन की ना CL ले रखी है, मतलब छुट्टी में हूँ मैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना क्या डालूँ, जो मैंने कपड़े धोए थे ना वो डाल रही हूँ और मैंने हाथ से ही कपड़े धोए हैं आज। और कपड़े मैं छत में डाल दिए थे। अभी मुझे जाना है कॉलेज और मुझे जल्दबाजी हो रही है। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी आज मैंने ना बिना प्याज टमाटर के बनाई है और ये भी मैंने बच्चों के डिमांड पे बनाई थी। बच्चे ना न्यूट्रेला की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो मैंने न्यूट्रेला को सिर्फ फ्राई किया था और आलू को भी। और मैंने नाश्ता कर लिया है और साथ में मैं ले जा रही हूँ बुक्स कॉलेज को। कॉलेज में जाके ना थोड़ा सा पढ़ लूँगी ऐसा मुझे लगा था, पर मैं पहुँची इतने लेट में, मतलब 10-15 मिनट ही बचे थे मेरे पे। और मतलब जब तक मैंने ना रूम चेक किया अपना कहाँ पे मेरा आज पेपर है, वहाँ मैं गई तो यहाँ पे मतलब बहुत लेट हो गई थी। आधा घंटा तो मुझे रूम ढूंढने में ही लग गया कि कौन से रूम में मेरा पेपर है। फाइनली मुझे पता चल गया था कहाँ पे है मेरा पेपर, मतलब रोज़ रूम चेंज हो जा रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गई, वहाँ पे चेयर थी रूम के बाहर। तो बैठने के बाद थोड़ा सा मैंने ना पढ़ लिया और पढ़ने के बाद थोड़ी देर में जाना था हमें रूम में क्योंकि मेरे पास बचे थे सिर्फ 10 मिनट। तो 10 मिनट में 5 मिनट मैंने थोड़ा सा रीड मारा बुक्स में, जो बुक्स में ले गई थी। और मुझे लगा था बिना फालतू में लेगी, इससे बढ़िया थोड़े से नोट्स ले जा लेती, 1-2 पेज, वो सही रहता। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी देर पढ़ लिया। फिर आ गई थी रश्मि जिसका रोल नंबर मेरे से पहले है और हम साथ में बैठते हैं। थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हो गया था टाइम, तो हम लोग ना अंदर को चले गए रूम में पेपर देने। फिर उसके बाद पेपर ख़त्म हो गया था 11:15 में। तो आज का मेरा पेपर ना कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ख़राब गया क्योंकि ये ना जेनेटिक वाला जो टॉपिक है ना ये मेरे बस के बाहर है। मतलब इसको कितना भी पढ़ने की कोशिश की ना कहीं ना हो जा रही थी, ऐसे खिचड़ी बन जा रही थी इस दिमाग में। सब कुछ पढ़ के गई थी दोस्तों और लास्ट में क्या होता है ना, खिचड़ी बन जाती है, कहाँ क्या लिखना है कहाँ क्या लिखना है सब भूल जा रही थी। मतलब फिर भी सही किया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, लिखा सब है। पर जो पॉइंट वाइज लिखना होता है ना, कहीं कहीं पॉइंट्स भूल जा रही थी मैं, ये हो जा रहा था। और किया सब है, ऐसा कुछ नहीं है कि, पर परसों का बहुत अच्छा गया था। फिर यहाँ बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई। अब मैं जाने वाली हूँ घर को। और रास्ते में मैंने सब्ज़ी ले ली थी, फ्रूट्स ले लिए थे और एक जगह रुकी मैं, गमले दिखे मुझे तो मैंने ना गमले खरीद लिए थे। 2 गमले ले लिए मैंने क्योंकि ना गमलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। तो 2 गमले मैंने अभी ले लिए हैं, 2 मैं बाद में लूँगी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी ना गमले के अंदर डाल दी क्योंकि ना जगह ही नहीं हो रही थी कहाँ रखती मैं, डिग्गी में फ्रूट्स रखे हुए थे। फिर मैंने गमलों में ही फ्रूट्स और सब्जियाँ डाल के मैं लेके आई और पीछे से कोई पकड़ने वाला तो था नहीं, तो इस वजह से मैंने इसमें डाले थे। फिर लग गई थी मुझे भूख, तो यहाँ पे मैंने देखा किचन में आके मम्मी ने बना रखा था भटका जैसा और बनाए थे चावल। तो थोड़ी सी ना भूख ज़्यादा ही लग गई थी मुझे क्योंकि सुबह भी 2 ही रोटी खाई थी। फिर मैंने खाना वाना खा लिया था और आ गई थी अपने रूम में और मैं तो बैठ गई पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर सोने के बाद मैं आई, बच्चे आ गए थे मतलब 2 बजे के आसपास और मैं इनको देखने के लिए आई। छोटा वाला बेटा ना बाहर को जा रहा था अपने दोस्त से मिलने के लिए, बड़ा वाला बेटा अंदर आ गया था और हाथ मुँह धोने लग गया था। और छोटा वाला बेटा आ रहा था बड़े आराम आराम से और इसको थोड़ी सी ना मस्ती करनी होती है फिर ये अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं बुलाते बुलाते थक गई थी पर ये नहीं आ रहा था। फिर आया तो ये मेरे पे लिपट गया और उसके बाद करने लग गया परेशान। फिर मैंने इनके बैग से बॉटल वॉटल निकाली। इनको लंच देने के बाद मैं चली गई सोने के लिए। फिर उठी मैं 4 बजे। तो अभी आ गई हूँ दोस्तों मैं किचन में और मैंने काट दिए करेले। आज करेले की सब्ज़ी बनाएंगे और अभी सावन का महीना चल रहा है तो करेले में बिना प्याज के करेले तो अच्छे लगते नहीं हैं, पर मैं इनको बनाऊंगी कुछ अलग तरीके से। इसमें मैं बेसन और मसाले डाल के इसको फ्राई करूँगी, तो वो सिर्फ फ्राई करके हम वैसे ही खाएंगे और बिना प्याज के बिना लहसुन अदरक के ना अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ इनको। और अभी काट के मैंने काट के अभी मैंने इसमें
नमक लगा के रख लिया। अभी बजने वाले 6, आधा घंटा थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। और चाय के बर्तन रखे हैं, ये भी मैं बाद में धोऊंगी। सब काम साथ में, बस इसके बाद क्या करना है ना, इनको फ्राई करना है, रोटी बनानी है और बर्तन धोने हैं। तो अभी करती हूँ, पढ़ाई करूँ। फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि ना अभी मैं दिन में सो गई थी। रात को मैं 11:30 बजे सो रही थी और सुबह मैं उठ जा रही थी 3 बजे। बहुत कम नींद ले रही हूँ, तो ना ऐसा लग रहा है कि बहुत थकान थकान सी फील हो रही थी। फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं आ गई थी छत में, क्योंकि मैंने आम सुखा रखे थे। दिन में मैं आम भी लेके आई थी अचार के, तो 2.5 किलो आम थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक किया, फ्रेशनेस सी आ गई थी वॉक करके। और ना मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, सुहाना सा। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। और वॉक करने के बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपने आगे का सीन, मतलब रोड में कितना अच्छा मंज़र हो रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, मतलब हरियाली छाई है पानी के अंदर। और ये पानी बिल्कुल भी नहीं घट रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस पानी से, पता नहीं कब घटेगा ये। और मच्छर वगैरह भी होने लग गए हैं। अब बाहर जाके दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हाल है। यहाँ कोई कदम नहीं रखना चाहता दोस्तों, और बिल्कुल ना चिकनाई होगी, मतलब फिसलन हो रही है अब इस पानी में। तो फिर मैं आ गई थी अब अंदर, और मैं बनाने लग गई हूँ अब करेले। तो मैंने आपको बताया था कि करेला बिना प्याज टमाटर के बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मसाले डाल रही हूँ करेलों में, और थोड़ा सा मैं बेसन डालूँगी इसमें। और फिर मैं ड्राई इनको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फ्राई करूँगी। और मैं साथ में बनाऊँगी दाल। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ जब तक ये ना अच्छे से भून नहीं जाते, अच्छे से इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैं घी में छौंक रही हूँ दाल। तो जो करेले नहीं खाएगा वो दाल खा लेगा, दाल पी लेगा मतलब। और दाल मैं थोड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि दाल फिर वेस्ट हो जाती है। आधे लोग खाते हैं, आधे नहीं खाते। तो फिर इसीलिए दाल भी बना ली मैंने, ताकि जो करेले नहीं खाएगा वो दाल खा लेगा। और फिर मैंने बना ली यहाँ दोनों चीज़ें। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बनाने से पहले यहाँ पे आ गए थे दूध वाले भैया, फिर मैं दूध लेके आ गई। और अब मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी साथ में। और रोटी बनाने के बाद मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए, और बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ से ना सफाई भी हो जाना ज़रूरी है, ताकि बाद में जो है दिक्कत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं साथ में सफाई भी कर रही हूँ। और सफाई करने के साथ साथ ना जो बर्तन जूठे हैं उनको भी साथ में धो लेती हूँ, ताकि ना अब फिर बार बार ना आना पड़े मुझे। और मैं साथ में रोटी भी बना लूँगी। तो अभी ना पढ़ने बैठ जाती हूँ मैं। अभी हो रहा है टाइम 7:30, और 7:30 से मैं पढ़ूँगी 9:30 बजे तक। फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद फिर से थोड़ा सा पढ़ लूँगी, क्योंकि गैप बिल्कुल कम है दोस्तों। मतलब ना कल ही मेरा पेपर है, और फिर परसों दूसरा पेपर है, तो परसों मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जितना टाइम मिलता है उतना मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी देख रही हूँ और अपना भी पढ़ रही हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।